हैप्पी महाशिवरात्रि हिमांशी। गुड इवनिंग। ठीक है, चलो। तो हम लोगों ने वो वाला पार्ट खत्म कर लिया था, कौन सा हमारा, कौन सा वाला पार्ट खत्म कर लिया था हम लोगों ने? फैमिली ट्री वाला पार्ट खत्म कर लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे पॉइंटिंग स्ट्रक्चर वाला, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन ट्राई करो सॉल्व करने का, तो आप लोग। सर मुझे ना लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया था। सर सर आवाज आ रही है? कोडेड वाला पार्ट लास्ट में करेंगे, पहले इंडिकेटिंग टाइप वाला करेंगे ना। सर मैं कह रही हूँ जो आपने पहले कराया था ना कल, उसका वहां से लास्ट आप कुछ क्वेश्चन। बोलना चाह रहे हो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मैं तो बोल रही हूँ। आप कुछ बोलना चाह रहे हो? सर बोल रही हूँ, आपको आवाज नहीं आ रही? बताओ एक बार, अगर आप कुछ एक्चुअली बोलना चाह रहे हो तो यार, आपकी आवाज नहीं आ रही तो मैं बोलता हूँ एक बार टीम को। दिक्कत आ रही है वॉइस में, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा रुको, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? अभी आप उधर से बोलो हिमांशु कुछ। सर आ रही है? हेलो हेलो। अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आपकी तो आ रही है।
अभी आप लोग बोल रहे हो उधर से कोई एक गिनो। Yes, sir. हेलो हेलो। अभी आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आप लोग बोलो वहां से कुछ। हेलो सर बस आ रही है, आप आ रही है? हेलो सर, आपको नहीं आ रही मतलब? सर आई थिंक अपने एक बार शायद हेडफोन्स निकाल ऐसे चेक कर लो कंप्यूटर स्पीकर पे। चलो ये थोड़ा लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेलो आप लोगों को जो भी क्वेरी हो आप लोग मैसेज से लिख के बताना, ठीक है? चलो मेरा क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग। देखो इस टाइप प्रॉब्लम्स को कैसे करेंगे एक बार समझो इसको। वुमेन इंट्रोड्यूस द मैन, मतलब एक आदमी के बारे में परिचय देते हुए कह रहे हैं उस वुमेन उस मैन को कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ अ मदर। तो यहाँ पर हमें किस तरीके से इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो देखो एक बार। जो पर्सन इस मैन की तरफ इंडिकेट करते हुए कुछ बोल रहा है, हमें उस पर्सन से, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो हर मदर, मतलब ये किसके लिए जाएगा, यहाँ पर एक लिखा हुआ है हर मदर, ये किसके लिए जाएगा, वुमेन के लिए या मैन के लिए? समझते चलना साथ साथ।
हाँ वुमेन किया जा रहा है, तो इस वुमेन की मदर, ठीक है। अब इसको पीछे से कनेक्ट करेंगे, ब्रदर ऑफ हर मदर, मतलब इस मदर का ब्रदर मतलब भाई, ठीक है, ब्रदर ऑफ हर मदर। अब आगे से कनेक्ट करो इसे, अब इसको लास्ट से अब यहां से कनेक्ट करो, ठीक है। अब वुमेन इंट्रोड्यूस द मैन, अब इस मैन को जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा था वो किस तरीके से किया जा रहा था, एज द सन, किसका, ब्रदर ऑफ हर मदर, मतलब इसका बेटा। समझ आया ये पॉइंट, समझ आया ये पॉइंट। चलिए मैं समझ में आया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोला है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, तो ये दोनों कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कजिन्स। सब लोगों को समझ में आया, सब लोगों को समझ में आ गया, तो फटाफट थम्स अप कर दो एक बार। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करो, एक बार फिर बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बता दूंगा। देखो जो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसकी लैंग्वेज ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है बेटा, तो उस कंफ्यूजिंग लैंग्वेज को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक जो वुमेन है ये एक मैन को इंट्रोड्यूस कर रही है, ये वुमेन है एक मैन को इंट्रोड्यूस कर रही है, और किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर रही है वो देखो, एज द सन, किसका सन, एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। अब मैंने आपको क्या बोला, पीछे से कनेक्ट करना है, पीछे से कनेक्ट कहां से करना है, कैसे करना है, वो वाला कनेक्टर जो इस वुमेन के रिलेशनशिप को डायरेक्टली लेके जा रहा है, जैसे कि हर मदर, तो हर मदर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ नीचे, a woman introduce a man as the son of the brother of her mother, मतलब इस वुमेन की मदर, अनिकेत। उसके बाद आपने जब इसको यहां से कनेक्ट किया, थोड़ा सा पीछे जाओ, ब्रदर ऑफ हर मदर, मतलब इस मदर का ब्रदर, ठीक है, ब्रदर ऑफ हर मदर। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, अब आप इसको आगे से कनेक्ट करो, अ वुमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन, ये जो मैन है ये सन की तरह इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, किसके, एज द ब्रदर ऑफ दिस लेडीज मदर, मतलब इसका सन हो गया, तो इसकी माँ और इसके भाई का बेटा, और ये कौन है, बेटी, तो दोनों कौन हो जाएंगे, कजिन हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, आई होप अभी क्लियर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है,
देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स मदर इज द मदर इन लॉ। मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, जो एक्स की मदर है ये किसी की सास है, किसकी, ऑफ द फादर ऑफ जेड, जेड के फादर की सास है। मतलब जेड यहां पर आएगा और इसका एक फादर होगा जिसकी सास कौन है, एक्स की मदर है। ठीक है, आगे, जेड इज द ब्रदर ऑफ वाई, ओके, वाई एक्स इज द फादर ऑफ एम। अब यहां देखो एक्स क्या है, एम का फादर है, ठीक है। तो हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जेड, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जेड, ई भी आंसर गलत दे रहे हो और डी भी आंसर गलत दे रहे हो। क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, ए भी आंसर गलत है। अगर ये पर्सन मेल है, ठीक है, और ये इसकी मदर है और इसकी मदर का ये वाला जो पर्सन है ये कौन है, कौन है, सन इन लॉ, तो ऑब्वियस ही बात है कि इस ब्रदर का एक सिस्टर होगी जिससे इसकी शादी होगी। यस और नो, यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जेड, तो जो एक्स है वो इस लेडी का कौन है, इस लेडी का ब्रदर है। कजन कहां से हो जाएगा आंसर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जेड, जनरेशन चेंज हो रही है, कजन कहां से हो जाएगा इसका आंसर, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जेड, एक्स जेड से कैसे रिलेटेड है, एक्स अंकल है, कैसे अंकल है, कौन सा अंकल है, पैटर्नल है या मैटरनल, मदर का भाई है, मतलब मैटरनल अंकल आंसर होगा इसका। समझ में नहीं आया लगता किसी को भी, सभी ने गलत आंसर दिया। कितने लोगों ने समझ में आया ये, कितने लोगों को नहीं समझ में आया ये, ठीक है, यश आपको समझ में आया, यश अनेजा, यस सर। सोनाक्षी, सिमरनप्रीत, शीनू, आवाज नहीं आ रही बेटा आप लोगों को मैसेज शेयर करना पड़ेगा आज। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। ठीक, चलिए देखते हैं।
are said to be. What are said to be? That P's mother was the mother-in-law. मतलब P की जो माँ है वो किसी की सास है, किसकी? R की मदर की, R की मदर की सास है, और P की मदर. How is R's mother related to P's mother? How is R's mother related to P's mother? बताइए. Yes, R's mother is a daughter-in-law of P's mother. समझ आ रहा है सब लोगों को? सब लोग का आंसर करेक्ट आया. मानसी का ए आया, सिमरनप्रीत का ए, शीनू का ए, प्रतिका, हिमांशी, खुशी, अंजलि का ए आया. ठीक है. यश आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? आ रहे सर. चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो. ध्यान से देख लो. चल. Pointing to a girl in the photograph, Amar said. Pointing to a girl in the photograph, Amar said. What Amar said? Her mother's brother is the only son of my mother's father. तो हम क्या करेंगे? My से पिक करेंगे. My mother's father मतलब अमर के मदर और उनके फादर, मतलब अमर के कौन हो जाएंगे? नाना जी. ये पहला पॉइंट पिक किया. अब रिवर्स में पिक करेंगे. ओनली सन, किसका ओनली सन? ऑफ माय मदर्स फादर, मतलब अमर के मामा. ओनली सन, केवल एक बेटे. ठीक है. अब देखो, अब आगे से करेक्ट करेंगे. पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन द फोटोग्राफ, अमर सेड हर मदर्स ब्रदर, मतलब इस लड़की की जो मदर है, उनके जो ब्रदर हैं, ये वाले, इस लड़की की मदर के जो ब्रदर हैं, ही इज द ओनली सन ऑफ द मदर्स ऑफ माय मदर्स फादर. मतलब ये वाला पर्सन और ये वाला पर्सन सेम नहीं है. दिमाग लगाओ मानसी. नहीं आ रहा बोलने से नहीं होता कुछ. दिमाग का इस्तेमाल करो. क्या बोल रहा हूँ? ठीक है. पहले पीछे से बोलो. यहाँ क्या लिखा हुआ है? माई मदर्स फादर. माई मदर्स फादर का मतलब पहले बताओ क्या हुआ? अमर की मदर के फादर. यहां तक समझ में आया या नहीं आया? ठीक है. अब पीछे से कनेक्ट करो. ओनली सन. ओनली सन का मतलब क्या होता है? केवल एक ही बेटा है. किसका? अमर की मदर के फादर का. मतलब अमर के कौन है? मामा जी. यहां तक समझ में आया या ना? बताओ.
यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? हाथ करना है नहीं करके बताओ। यहाँ तक समझ में आया मानसी नहीं आया? इस लाइन का मतलब मेरा बताओगे क्या होता है? ओनली सन ऑफ माय मदर फादर वगैरह। अगर इतना सा स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा तो उसमें समझाने लग तो कुछ था ही नहीं। पहली बात तो इसको कन्वर्ट करके समझना हुआ, इस चीज को समझना पड़ेगा ना आपको। अरे ओनली सन का मतलब क्या हुआ? आई एम द ओनली सन ऑफ माई फादर। आई एम द ओनली सन ऑफ माई फादर का मतलब क्या हुआ? मैं अपने पापा का सिर्फ एक मात्र बेटा हूं और कोई बेटा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? माई मदर मतलब अमर की, माई मदर मतलब अमर की माताजी, फादर मतलब उनके पिताजी। ठीक है, मतलब अमर के नाना जी। अब इतना कनेक्ट करने के बाद पीछे से कनेक्ट किया तो ओनली सन, किसका ओनली सन? मेरी माँ के पिताजी का, मतलब मेरी माँ का भाई। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर यहीं पे समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन पूरा समझना बहुत नामुमकिन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपल स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है। ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर मतलब मेरे मम्मी के भाई नहीं हो गए? बोलोगे आया या नहीं आया समझ में? घर किसके लिए? अरे अभी घर पे मत जाओ, पहले जितना समझा रहा हूँ उतना समझ लो। पहले घर पे बाद में चले जाना, पहले जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझ लो, पहले वो मैं समझा दूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है? माई। माई का मतलब क्या हो गया? जो पर्सन कुछ बोल रहा है, मतलब अमर कुछ बोल रहा है तो ये किसके लिए जाएगा? इसके बाद का रिलेशनशिप अमर के लिए जाएगा। घर के ऊपर बाद में जाना, पहले इतना समझो मैं बता रहा हूँ। बताओ हिमांशी जी, समझ में आया या नहीं आया? रिस्पॉन्ड तो ढंग से करो, ये सब लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती बेटा, हम वगैरह। ठीक है, हाँ या ना करके बताओ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन द फोटोग्राफ अमर सेड। ठीक है, अभी अमर कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? इस तरह के स्टेटमेंट में वहां से स्टेटमेंट को पकड़ेंगे जहां से बोलने वाले का रिलेशनशिप निकलेगा। तो माई के बाद निकलेगा माई मदर मतलब अमर की मदर, उनके फादर। और इतना कनेक्ट करने के बाद थोड़ा सा पीछे आओगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? ओनली सन। किसका ओनली सन? मेरी मदर के फादर का। तो यहाँ पर वो पर्सन मतलब मेरे मामा जी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद यहां तक पढ़ने के बाद अब स्टेटमेंट को आगे से कनेक्ट करो। पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन द फोटोग्राफ अमर सेड, हर किसके लिए यूज होता है? लड़कियों के लिए यूज होता है। तो मतलब जिस लड़की की तरफ पॉइंट करके बोल रहा है, अब उसके बारे में स्टार्टिंग का दिया हुआ है। पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन द फोटोग्राफ अमर सेड, हर मदर मतलब इस लड़की की जो मदर है, ठीक है, उसका जो भाई है, हर मदर्स ब्रदर, उनका जो भाई है वो इकलौता बेटा है मेरी मम्मी के पिताजी का। मतलब यहाँ पर जो इस लड़की की मम्मी का भाई है और यहाँ पर अमर की मम्मी के बेटे का इकलौता बेटा है, ये दोनों सेम पर्सन हुए या नहीं हुए ये बताओ? क्योंकि यहाँ पर ओनली सन
इसके कॉन्टेक्स्ट में भी यूज हो रहा है और यहाँ पर ओनली सर इसके कॉन्टेक्स्ट में भी यूज हो रहा है। हाँ या ना करके बताओ। ठीक है, अब आ गया समझ में या नहीं आया? बोलो, कुछ तो बोलो। अगर आप लोग म्यूट हो तो फिर आप म्यूट ही हो गए, मैसेज तो बदल। चलो ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब ये गर्ल है, अब ये देखो यहाँ पर ये जो मदर है और ये जो मदर है, जब ये सन और ये दोनों सेम है, मतलब ये पर्सन और ये पर्सन सेम है, तो ऑब्वियसली बात है ये मदर और ये मदर भी सेम होंगे। इसका मतलब इस लड़की की मम्मी और अमर की मम्मी दोनों सेम लेडी है। इस लड़की की मम्मी और अमर की मम्मी सेम लेडी है। मासी है, मासी कहां से आ गई, कहां से मासी आ गई इसमें? और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये चीज और देखो, माई मदर हैज ओनली वन सिबलिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे मम्मी का सिर्फ एक ही सगा भाई या बहन है। इसका मतलब ये लेडी का सिर्फ एक ही भाई है, इसके अलावा ना तो कोई बहन है और ना तो कोई भाई है। इसका मतलब इस लड़की की मम्मी और अमर की मम्मी दोनों सेम लेडी है। हाउ इज द गर्ल्स मदर रिलेटेड टू अमर, तो वो मदर हो जाएगी, मासी तो हो नहीं सकती, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि माय मदर हैज ओनली वन सिबलिंग, मतलब अमर की मदर की सिर्फ एक ही सिबलिंग है और वो उनका इकलौता मामा है जो उनकी नाना जी का बेटा है। इसका मतलब इनकी ना तो कोई बहन हो सकती है और ना कोई भाई हो सकता है। तो ये सब तो मासी और ये सब तो नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। समझ में आया या नहीं आया? नहीं समझ में आया तो वापस से एक बार और ट्राई कर सकता हूँ, बाकी आपको समझना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। चलो, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, a woman said his mother is the only daughter of my father। मतलब मैन कुछ कह रहा है, एक मैन को इंट्रोड्यूस करके वुमेन कुछ कह रही है। वुमेन क्या कह रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। माई फादर मतलब वुमेन के फादर। ठीक, अब ध्यान देखो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, डॉटर ऑफ माई फादर। अगर मैं सिर्फ इतनी लाइन पढ़ता हूं तो उसका मतलब ये है कि इस वुमेन की कोई बहन, लेकिन जब मैंने यहाँ पर ओनली वर्ड देखा, ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, मतलब ये वुमेन खुद हो गई, ये वुमेन खुद हो गई। हाँ या ना करके बताओ। आंसर के बारे में बाद में डिस्कशन कर लेंगे, अभी ये बताओ, ये पॉइंट समझ में आया? ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, अभी आपने इतना कर लिया, अभी देखो आगे से इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमेन सेड। अब ये जो लाइन है आगे वाली, ये इस मैन के लिए है। क्या लिखी है? हिज मदर, मतलब इस मैन की जो माँ है, ये जो लेडी है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर, मतलब ये लेडी और ये लेडी सेम है, इसका मतलब इसका बेटा हो जाएगा ये मैन। तो हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, तो ये कौन हो जाएगा? इसका सन हो जाएगा। समझ आया सभी लोगों को?
हिमांशी, सभी लोगों ने सही आंसर करा है। सन सन सन, यस यस यस। बताइए यश, आप कुछ बोल नहीं रहे, क्या हुआ? मैसेज लिख भी नहीं आया अभी तक आपका, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो ये। ठीक है, देखते हैं। Pointing to a gentleman. दीपक said, एक जेंटलमैन की तरफ पॉइंट करते हुए दीपक ने कुछ कहा। दीपक ने क्या कहा? हु इज अ मेल, मतलब दीपक एक मेल पर्सन है। सेड हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माय डॉटर्स फादर, मतलब माई के बाद जो रिलेशनशिप जाएगा किसके लिए जाएगा? दीपक के लिए। माय डॉटर मतलब दीपक की डॉटर, माय डॉटर्स फादर मतलब दीपक को खुद हो गया पर्सन, ठीक। माय डॉटर्स फादर का मतलब क्या हो गया? दीपक को पर्सन खुद हो गया। आगे फादर ऑफ माय डॉटर्स फादर मतलब दीपक के फादर, ठीक। मतलब क्या हुआ? डॉटर ऑफ माय फादर मतलब दीपक खुद हो गया, और फादर ऑफ माय डॉटर फादर मतलब दीपक के पिताजी, ठीक है। अब यहां पर आपने कनेक्ट किया, यहां पे आपने कनेक्ट किया, आगे से देखेंगे। पॉइंटिंग टू जेंटलमैन, दीपक हु इज अ मेल सेड। अब इसके बारे में, जेंटलमैन के बारे में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? हिज ओनली ब्रदर, मतलब इस जेंटलमैन का ये इस जेंटलमैन का जो ओनली भाई है वो कौन है? फादर ऑफ माय डॉटर्स फादर, मतलब किसका फादर है वो? देखो यहां पर क्या लिखा है? हिज ओनली ब्रदर, इस जेंटलमैन का एक भाई है, और वो भाई कौन है? दिस पर्सन इज द फादर ऑफ माय डॉटर फादर, मतलब इस जेंटलमैन का भाई यहाँ पर आएगा नहीं आएगा? आए ना करके बताओ, ये जो जेंटलमैन है यहाँ पर आएगा नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन हिज ओनली ब्रदर, मतलब इस जेंटलमैन का जो इकलौता भाई है वो कौन है? ही इज अ फादर, किसका फादर? दीपक की डॉटर के फादर का फादर। आई बात समझ में या नहीं आई? तो यहाँ पर क्या लिखा है? हाउ इज अ जेंटलमैन रिलेटेड टू दीपक, तो ये जेंटलमैन है दीपक से किससे रिलेटेड है? ये अंकल हो जाएगा। समझ में आया? सभी लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बता दो मुझे।
आवाज आ रही है आप लोगों को? चलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंकल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ ऑफ मैन सेड, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, ओके, बट दैट मैन फादर, मतलब फोटोग्राफ में एक मैन है, उसके जो फादर है, वो कौन है? इज माई फादर सन, मतलब ये जो मैन है उसके फादर का बेटा, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? आई हैव नो ब्रदर। तो जब ब्रदर नहीं है कोई, तो इसका मतलब क्या है? ये खुद ये वाला मैन हो गया, ये वाला मैन खुद हो गया ये, यस और नॉट? रुक जाओ, हिमसेल्फ आंसर नहीं होगा इसका, ठीक है। पहले मुझे बताओ ये समझ में आया नहीं आया? देखो यहाँ पर फिर से, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड, एक मैन कुछ कह रहा है। मैन ये कह रहा है कि मेरा कोई भाई और सिस्टर नहीं है, मतलब वो अकेला बेटा है अपने माँ बाप का, अपनी औलाद है। बट दैट मैन, मतलब जिसकी तरफ फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट कर रहा है, उस मैन के जो फादर है, ठीक है, उस मैन को जो फादर है वो इस मैन के फादर के बेटे हैं, मतलब इसका भाई होना चाहिए था। लेकिन इस मैन का ना तो कोई ब्रदर है ना तो कोई सिस्टर है, मतलब ये फादर जो पर्सन है यहाँ पर, ये मैन खुद हो गया। हाँ या ना करके बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं है? ये बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ हिमांशी। सोचो।
सोच लिया हिमांशी, क्लियर हुआ नहीं हुआ? आंसर रुक जाओ, ठीक है। ओके, अब पूछा क्या जा रहा है, हुज फोटोग्राफ वाज इट। अब ये फोटोग्राफ किसकी थी? ये इस मैन के बेटे की थी। इस करके आंसर दे रखा है, मतलब ये जो आंसर दिया हुआ है मैन के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। ये लड़का कौन है? ये इस मैन का बेटा है। दिस सन इज द करेक्ट आंसर। नन नहीं होगा, इसका बेटा है। ठीक है, क्वेश्चन दूसरे कह रहा है हुज फोटोग्राफ। बेटा ये वाला क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, बताओ मुझे। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है क्लास में। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? बाकी को हम लोग कल करेंगे क्योंकि डिस्टर्बेंस क्लास में लगा हो रहा है। ठीक है, बताओ मुझे मानसी, समझाओ वापस से नहीं आया तो। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड। एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते समय मैन कुछ कह रहा है। पहली बात तो ये जो लाइन दी गई है, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, ये मैन के बारे में है, इस मैन के बारे में। इसका कोई भाई और बहन नहीं, इसका मतलब क्या अपनी अपने माँ बाप का ये इकलौती औलाद। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, बट दैट मैन्स फादर। आप ये पॉइंट करते हो किस तरफ इशारा कर रहा है, इस फोटोग्राफ की तरफ। क्या कह रहा है, बट दैट मैन्स फादर, मतलब इस मैन का जो फादर है वो कौन है, इज माई फादर सन, मतलब इस मैन के फादर का बेटा। माई फादर सन, क्या ये बात समझ में आई या नहीं है अंजलि? ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज बताओ, जब इस मैन का कोई भाई और बहन नहीं था तो ये जो फादर की पोजीशन है ये इस मैन के द्वारा ले ली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या पूछा जा रहा है, हुज फोटोग्राफ वाज इट। अब ये जो आंसर दिया गया है ये इस मैन के रिस्पेक्ट में दिया गया है, तो ये मैन का ये कौन हुआ, हुज फोटोग्राफ वाज इट, इस मैन के बेटे की तो फोटो ये। समझ में आया वंशी? बता दो यार, समझ में आया या नहीं आया?
बार पूछो। चल ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया क्लास में, उसको कम क्वेश्चन हो पाए। आप एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 8 इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। आज मैं काम नहीं कर रहा, इसलिए आप लोग थोड़ा परेशान होगा, मुझे बार बार आपसे पूछना पड़ रहा है ना, और आप लोग की बार बार टाइप करना पड़ रहा है। कल माइक टिक लगे रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, तो फिर आप लोगों को बार बार टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। चल ठीक है, बाय बाय बेटा, चलो टेक केयर, मिलते हैं कल क्लास में, ठीक है।